दोस्तों मान लीजिए कि आप अपने स्कूल में हो और आप क्लास 10 में पढ़ते हो और उसमें एक नया एक बंदा आता है दूसरे स्कूल से। आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, लेकिन आप दोनों में दोस्ती कैसे बनेगी इस बात पर निर्भर करता है कि आप उससे कैसे बिहेव करोगे, जिससे कि आपका और उसका दोनों का रिलेशंस बनेगा। उसी प्रकार दोस्तों ये भी निर्भर बहुत ज़्यादा करता है कि आप पैसों के साथ कैसे बिहेव करते हो, आपका व्यवहार कैसा है पैसों के साथ। उसी प्रकार पैसे आपके साथ रहता है और पैसे आपका साथ छोड़ देता है। दोस्तों इस वीडियो में मॉर्गन हाउसोल लिखी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बताएंगे। जब भी दोस्तों पैसे हमारे दिमाग में आता है तो तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा उभर कर आती है। एक है स्पेंड, सेव और इन्वेस्ट। अगर आप जॉब करते हो तो आप सोचते हो कि खर्चे हैं, आपको खर्चा करना है, चीज़ों खरीदना है। लेकिन इस वीडियो में मैं मॉर्गन हाउसोल की इस किताब से कुछ ऐसी चीज़ें समझाने वाला हूँ जिससे कि आपका माइंडसेट स्कार्सिटी से इनफनेस की ओर बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों स्कार्सिटी का फ़ायदा बहुत सारे कंपनीज भी उठाती रहती है हमें बेवकूफ़ बनाकर। जैसे आप शॉपिंग मॉल पर गए हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो वहाँ पर कई जगह आपने देखा होगा कि 50% ऑफ लिखा रहता है। इसको कहते हैं स्कार्सिटी टेक्निक। इससे ये होता है कि आपके पास वो चीज़ तो पहले से मौजूद है या आपको नहीं चाहिए, फिर भी आप वो चीज़ खरीद लेते हो। यहाँ से अगर आप इनफनेस की ओर बढ़ चुके, यानी कि आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ तो मेरे पास शायद पड़ी होगी या फिर मुझे अभी नहीं चाहिए, बाद में ले लेंगे, और इससे आप खर्च से बच सकते हो और पैसा सेव कर सकते हो। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला लेसन इस बुक से जो आपको मिलेगा वो है कंपाउंडिंग इज टाइम। दोस्तों आपने वॉरेन बफेट का नाम जरूर सुना होगा। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े और सबसे फेमस इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वॉरेन बफेट ने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है इसलिए उनके पास ज़्यादा पैसा आया है कंपाउंडिंग के तहत। लेकिन दोस्तों मैं इसमें आपको एक फैक्ट बता दूं कि वॉरेन बफेट का जो स्किल है वो इन्वेस्ट का नहीं है, वो टाइम का है। यानी कि जो कंपाउंडिंग की पूरी जो शक्ति है वो टाइम के ऊपर निर्भर करती है। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आप जितना पैसा लगाओगे उतना पैसा आपको कंपाउंडिंग के तहत मिलेगा। बात कहीं तो सही है, लेकिन जो पैसा होता है ना एक पेड़ की तरह होता है। जैसे समय के साथ एक पेड़ छोटे से बड़ा होता है वैसे ही समय के साथ पैसे ग्रो करता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो सीख इस बुक से आपको मिलती है वो है बी रीजनेबल विथ मनी। ह्यूमन्स होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं और इमोशन से ग्रिड जैसी भावनाएं पैदा होती है, तैयार होती है। यानी कि हम ज़्यादातर मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो जाती है। मान लीजिए कि कोई भी एक कंपनी आई है, वे चाहती है कि आप उनका स्टॉक खरीदें, तो कहीं पर क्या होता है कि उनका कुछ सोर्स वो इस्तेमाल करती है जहां से आपके पास एक जो इन्फॉर्मेशन आती है कि इस कंपनी के स्टॉक्स आप खरीद ले, तो इसको मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। कंपनी का स्टॉक है वो 10 गुना 5 गुना होने वाला है इस कंपनी का स्टॉक, तो आप वो खरीद लेंगे ग्रिड के तहत। तो आपको ये नहीं करना है दोस्तों। आप जब भी स्टॉक खरीदे तो आप खुद का दिमाग लगाइए, खुद रिसर्च करिए और तभी जाकर खरीदे, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा है, इसलिए आपको सोच समझ कर ही किसी स्टॉक को खरीदना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप उस कंपनी के CEO और MD के बारे में अच्छे से रिसर्च करें। किसी भी कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस कंपनी का मैक्सिमम 10 साल का रिकॉर्ड तो देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि 10 साल में ऐसा भी बहुत समय आया होगा कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया हो या फिर कंपनी का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ हो। लेकिन इन दोनों चीज़ों में कंपनी ने कैसे बिहेव किया, क्या कंपनी स्टेबल था या कंपनी हड़बड़ा गया था और पैसे कम होने के चलते उसने अपने कुछ शेयर दूसरों को बेच दिया था, तो ऐसे कंपनी फंडामेंटली ज़्यादा अच्छे नहीं होते ऐसा माना जाता है। तो आपको ऐसे कंपनी में पैसे बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कुछ लोग जो स्टॉक्स को सेल क्यों करते हैं, क्यों और उन लॉस में ही क्यों सेल करते हैं, उस चीज़ को मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। शुरू करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि कोई एक आदमी है जिसका नाम है A और वो 25,000 की सैलरी उसका है, और वो 25,000 की सैलरी में मान लीजिए कि किसी एक कंपनी में उसने 500 रुपये का एक स्टॉक ख़रीदा है और उस 500 रुपये का जो स्टॉक प्राइस है वो 5 रुपये तक गिर गया है। लेकिन उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका सैलरी 25,000 है और लगाया है सिर्फ 500 रुपये, तो 5 रुपये तक अगर गिर भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ऐसा कर कर के लगभग 10 साल बीत गए और फिर देखा गया कि कंपनी प्रॉफिट में आ चुका है। कंपनी ने मेहनत किया है, जिसमें उसका जो 500 रुपये का जो स्टॉक है वो 2000 रुपये का हो चुका है, और तब जाकर अगर वो सेल करना चाहा 2000 रुपये में प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन दूसरी और एक आदमी है जिसका नाम है बी। उसकी सैलरी है 30,000 और उसने स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं 25,000 किसी एक कंपनी में। और क्या होता है कि जो 25,000 है उसका प्राइस गिरते गिरते 10,000 तक हो गया था, और फिर उसने लॉस में ही सेल कर दिया, क्योंकि उसको पता है इसके नीचे गिरेगा तो उसके पास खाने के भी पैसे नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों इस दो चीज़ों से आप ये सीख सकते हो कि आप जब भी किसी भी कंपनी में स्टॉक खरीदो तो स्टॉक को डाइवर्सिफाइड करो, और स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये सोचो कि इस कंपनी का जो स्टॉक है वो जितना भी गिरे आपके जो लाइफस्टाइल में चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो परिवार है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जितना भी इस कंपनी का स्टॉक गिरे। तब जाकर आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करो। इस चीज़ों को हमेशा याद रखें और अपने जीवन में बढ़ते चले। ग्रोथ आपको ज़रूर मिलेगा, मेहनत करते चले। थैंक यू सो मच।